मुकेश अंबानी के बारे में पूरी दुनिया जानती है क्योंकि वो भारत के अमीरों की लिस्ट में नंबर 1 पर शुमार है। लेकिन आज हम मुकेश अंबानी के बारे में नहीं बल्कि उनकी बेटी ईशा अंबानी के बारे में बात करने वाले हैं कि उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल आखिर कैसी है और इतने सारे पैसे अपने पिताजी के वो कहाँ खर्चा किया करती है। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि मुकेश अंबानी सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमीर इंसानों की लिस्ट में बहुत अच्छी पोजीशन पर आया करते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि वो अपने बच्चों को हर खुशियाँ देते हैं, यानी कि दुनिया की हर एक खुशियाँ। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि माँ बाप अगर इतने अमीर हैं तो बच्चों को तो आलीशान जिंदगी देंगे ही ना। तो आज की इस वीडियो में हम ईशा अंबानी के बेहिसाब खर्चों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल इन्वेस्टर ओशियन को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं। सो लेट अस बिगिन। आपने फिलोसॉफी की एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, जिसका अर्थ ये होता है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन ये बेतुका बयान वही लोग दिया करते हैं जिनके पास या तो बहुत सारा पैसा होता है या फिर वो इससे मजे ले चुके होते हैं, या फिर वो लोग जिनके पास पैसा होता ही नहीं खर्च करने के लिए और वो अपने दिल को बस तसल्ली दे रहे होते हैं। असल में पैसों से ज्यादा ताकत किसी चीज में नहीं होती, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ईशा अंबानी की जिंदगी। ईशा अंबानी पैसे खर्च करने के मामले में कभी भी कंजूसी नहीं किया करती। वह अपने सभी के सभी शौक बखूबी पूरा किया करती है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ईशा अंबानी को लग्जरी ज्वेलरीज का बहुत सारा शौक है। आप किसी भी फंक्शन में उन्हें देख सकते हो कि वेस्टर्न कल्चर में रही ईशा, यानी कि पली बड़ी ईशा अंबानी, जो कि ये येल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, वो किसी भी फंक्शंस में इंडियन ड्रेसेस ही पहना करती है, चाहे वो शादी हो या फिर कोई बड़ा गेट टुगेदर। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वो भारी भरकम ज्वेलरीज से लदी होती है। उनके ज्वेलरीज में सोने, हीरे और बहुत सारे तमाम तरीके के नायाब रत्न शामिल रहते हैं। यहाँ तक कि उनके ये ज्वेलरीज इतनी ज्यादा महंगी होती है कि जिसे खरीदने में कुछ लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाएगी, यानी कि यूँ कहें तो पूरी जिंदगी की कमाई चली जाएगी। ईशा अंबानी का जन्म 23 अक्टूबर 1991 में मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से करी थी। वैसे तो ईशा अंबानी अपने स्कूल टाइम में इतनी ज्यादा खर्चीली नहीं थी, लेकिन स्कूल से निकलते ही उन्होंने अमेरिका जाने की ठान ली। वहां इन्होंने येल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी और साउथ एशिया स्टडीज में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया और उसके बाद भारत वापस लौट के आ गई। लेकिन भारत आने के बाद अब थोड़ी वो बदल चुकी थी, जो कि बन चुकी थी एक मॉडल ईशा अंबानी, जो कि जिया करती थी लग्जरी इंडियन लाइफ। देखो, सभी लड़कियों को डिजाइनर कपड़ों का बहुत ज्यादा शौक होता है, वही सेम टू सेम हाल ईशा अंबानी का भी है। इन्हें भी महंगे महंगे डिजाइनर कपड़ों का बहुत ज्यादा शौक है। आप अगर इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे तो आप वहां पर जाके देख पाएंगे कि ईशा अंबानी ने कितने ज्यादा महंगे महंगे डिजाइनर कपड़े खरीद कर रखे हुए हैं। और आपको एक और बात बताता हूँ कि इनकी हर एक ड्रेस लाखों रुपए की होती है और ये हमेशा अपने फैशन की चॉइसेस की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। बेहतरीन गाउन पहनने से लेकर एक सिंपल कॉटन कुर्ता पैजामा तक ईशा ने हर बार ये साबित किया है कि ऐसा कोई अटायर नहीं है जो वो कैरी ना कर सके। अब जब बात खर्चों की हो ही रही है तो हम आपको बताते हैं इनके महंगे कपड़ों के बारे में। वॉग मैगजीन में दिए गए एक इंटरव्यू में ईशा ने अपने पिता मुकेश अंबानी की विरासत को आगे बढ़ाने के अपने सपने के बारे में बात की थी। और हम यहाँ पर बिल्कुल श्योर हैं कि वो अपने पिता के साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर जरूर लेकर जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ उनके इस इंटरव्यू के दौरान पहनी गई सिंपल गोल्डन साड़ी भी ईशा के बातों की ही तरह हम सभी के दिल को चुरा कर ले गई। यह साड़ी डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के कलेक्शन की हुआ करती है और ये तुरंत ही उसी दौरान सबकी फेवरेट बन गई थी। ईशा ने इस साड़ी को स्लीवलेस गोल्डन ब्लाउज के साथ स्टाइल किया था। एक डायमंड चोकन नेक पीस, कॉकटेल अंगूठिया और उनके खुले बाल और उनके मिनिमल मेकअप ने उनके पूरे लुक को निखार कर आगे ला दिया था। इस साड़ी की कीमत लगभग 40 लाख रुपए के आसपास थी। इसी के साथ एक बार जब ईशा ने बड़ी ही सहजता के साथ डिजाइनर अब्बू जानी और संदीप घोषला से ली साड़ी को पहना था, उससे हम सभी को बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। ईशा के स्टाइलिश एमी पटेल ने साड़ी को ट्यूब ट्रैफिक कोल्ड शोल्डर ब्लाउज के साथ स्टाइल किया था। उनके लुक की एक और हाईलाइट उनकी डायमंड की बेल्ट थी, जिसे ईशा ने साड़ी के ऊपर पहना था। इसी के साथ उनके डायमंड ज्वेलरी ने पूरे के पूरे आउटफिट को कंप्लीट करके रख दिया था। और इस साड़ी की कीमत भी 50 लाख रुपयों से ज्यादा की थी। और सिर्फ यही नहीं, न जाने कितनी सारी साड़ियाँ ईशा के पास अवेलेबल है। बात अगर लग्जरी लाइफ स्टाइल की हो रही है और अगर कार कलेक्शन का जिक्र ना हो तो बहुत गलत बात होती है ना। ईशा अंबानी को गाड़ियों का भी बहुत ज्यादा शौक है और वे अपने कार के कलेक्शंस पर बहुत ज्यादा जम के खर्च किया करती है। ईशा अंबानी के पास की अगर सबसे महंगी गाड़ी की बात करें तो उस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज S क्लास गार्ड,
जिसकी बाजार में कीमत लगभग 8.9 करोड़ रुपीस की है। और सबसे खास बात तो यह है कि भारत के अंदर सबसे पहली बार इस गाड़ी को अंबानी परिवार ने ही खरीदा था। यह मर्सिडीज की सबसे लग्जरी स्पोर्ट्स कार है, जो कि पूरी की पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। इस गाड़ी के अंदर एक पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, जो कि 530 bhp की पावर और 830 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कार के इंजन को 7G ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लेस किया गया है। इसी के साथ ईसा अंबानी के पास एस्टन मार्टिन भी अवेलेबल है, जिसकी कीमत अगर देखा जाए तो भारतीय रुपयों में 4 करोड़ रुपए है। ईसा अंबानी के कार के कलेक्शंस में बेंटली बंटागिया भी शामिल है, जिसकी कीमत भी लगभग 4 करोड़ के आसपास है। इस कार के अंदर 4 लीटर का V12 इंजन लगा हुआ है और ये गाड़ी मात्र 4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है और वही इसकी टॉप स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईसा के पास एक पोर्श भी अवेलेबल है और ये भी एक स्पोर्ट कार है और इसकी कीमत 1.07 करोड़ रुपीस है। यह कार पेट्रोल और डीजल दोनों के दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है। वहीं अगर बात करें SUVs की तो इनके पास रेंज रोवर भी अवेलेबल है, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए है। ईसा को लग्जरी गाड़ियों के साथ साथ लग्जरी घड़ियों का भी बहुत ज्यादा शौक है। दुनिया के सबसे महंगे घड़ियों का कलेक्शन भी आपको ईसा अंबानी के पास नजर आ जाएगा। ईसा अंबानी को कई बार बुल्गारी, कार्टियर और राडो ब्रांड की घड़ियां पहने देख सकते हैं आप लोग। आपको ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि इन घड़ियों की शुरुआती प्राइस लाखों में हुआ करती है। खबरों की माने तो वो ये कहती है कि ईसा अंबानी के पास इतनी सारी घड़ियां हैं, यानी कि लग्जरी वॉचेस है, कि वो खुद का एक लग्जरी शोरूम खोल सकती है वॉचेस का। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ईसा अंबानी के पास एक से एक महंगी गाड़ियां और वॉचेस अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे खुद इंसानों द्वारा महंगा करके खरीदा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईफोन की कीमत लाखों रुपए की होती है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ईसा अंबानी के आईफोन की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है? तो जी हाँ दोस्तों, ईसा अंबानी भी जैसे कि अपने माँ की तरह फोन चलाया करती है, वैसे ही उनका भी फोन एक स्पेशल फोन है, जो कि कुछ खास लोगों के लिए ही बनाया जाता है। इस फोन की कीमत इतनी ज्यादा है कि इस फोन की कीमत से आप बहुत सारी BMW कार्स और बहुत सारे आलीशान बंगले भी खरीद सकते हो। ये फैल्कॉन आईफोन पूरी तरह गोल्ड का बना होता है और क्या आप सोच सकते हैं कि इसको हीरो से सजाया जाता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया का कोई भी हैकर इसको हैक नहीं कर सकता। इसकी कीमत की अगर बात की, मार्केट में इसकी करंट कीमत है 350 करोड़ रुपए। इसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा फोन पूरी तरीके से वाटर प्रूफ है, मतलब अगर आप इसको पूरी तरीके से नहला भी दोगे तो इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर बात यहाँ पर नहाने की हो रही है तो चलो आपको ईसा अंबानी के बाथरूम के बारे में बताते हैं। इनका बाथरूम कोई आम बाथरूम की तरह तो बिल्कुल नहीं लगता। ये पूरी की पूरी तरीके से हाईटेक और लग्जरी सुविधाओं से लेस है और इसके अंदर ऐसी आधुनिक मशीन्स लगी हुई हैं जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है मैनुअली, और शावर के लिए एक बारिश वाला फील आ सके ऐसा टेक्नोलॉजी भी अंदर अवेलेबल है। इनके बाथरूम के अंदर एक बड़ा स्क्रीन सेवर भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो नहाते हुए कुदरत के प्राकृतिक नजारों का भी लुत्फ उठा सकती है। यहाँ तक कि इनके बाथरूम के अंदर जितना भी सामान लगा हुआ है ना, वो सब विदेशों से मंगाया गया है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से। यहाँ तक कि इनके बाथरूम में जो मिरर लगा हुआ है वो भी लग्जरी ब्रांड्स के हैं, जिनकी कीमत आपको बता दूं लाखों करोड़ों में है। इनका खुद का बाथरूम इतने बड़े जगह में बना हुआ है कि एक टेलीविजन आर्टिस्ट का घर पूरी तरीके से वहाँ पर समा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इनके बाथरूम की कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। अब आप जरा खुद ही सोच कर देख लो कि जिस इंसान के बाथरूम का कीमत 200 करोड़ से भी ज्यादा की है तो उसके खुद के खर्चे आखिर कितने होंगे। अब बात यहाँ पर अगर हो रही है शीशा देखने की, तो मेकअप किट की भी बात हो जानी चाहिए। आखिर ये भी तो सच है ना कि मेकअप करते वक्त लड़कियां सबसे ज्यादा ध्यान दिया करती है, लेकिन यहाँ पर ईसा अंबानी दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, या क्या है भारत के सबसे अमीर इंसान है, और ईसा अंबानी कहीं ना कहीं भारत की प्रिंसेस है। और ऑब्वियस सी बात है कि उनका मेकअप भी प्रिंसेस वाला ही होगा, यानी कि राजकुमारियों वाला ही होगा। आपको ये भी बात बता दो कि बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट से ये अपना मेकअप करवाया करती है, और अपने भाई के मेहंदी सेरेमनी में जाने के लिए इन्होंने मशहूर मेकअप आर्टिस्ट नम्रता सोनी से अपना मेकअप करवाया था। यहाँ तक अपने बालों को मात्र हेयर स्टाइल करवाने के लिए इन्होंने मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर के स्टाइलिस्ट पॉम्पी हंस को बुलवाया था। वैसे बॉलीवुड के डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट को ईसा अंबानी इसीलिए हायर किया करती हैं क्योंकि उनकी खुद बॉलीवुड हीरोइन से अच्छी खासी दोस्ती है। यहाँ तक कि कियारा आडवाणी जी भी उनकी बचपन की दोस्त है। और अगर बात करें उनके रोजाना के मेकअप की, तो ईसा अंबानी कोई छोटा मोटा ब्रांड यूज नहीं करती, बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर मेकअप ब्रांड को यूज किया करती है, जिनका शायद आपने और हमने नाम कभी नहीं सुना होगा। साथ ही साथ ईसा अंबानी ला मैरी कंपनी का मॉइस्चराइजर इस्तेमाल किया करती है, जिसकी एक छोटे से बोतल की कीमत 80,000 रुपए से भी ज्यादा की है। उनके पसंदीदा मेकअप ब्रांड है बॉबी ब्राउन, एस्टी लाउडर
और उनका सबसे पसंदीदा ब्रांड सेफोरा है। और सेफोरा ब्रांड के एकमात्र लिपस्टिक का प्राइस हजारों रुपए में होता है और कभी कभार तो ये कीमतें लाखों तक भी पहुंच जाती है। और ईसा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके पास एक खास तरीके का लिपस्टिक भी अवेलेबल है, जिसकी कीमत आपको अगर पता चल जाएगी तो आपको शौक लगेगा। उसकी कीमत है 30 लाख रुपए से भी ज्यादा की। सिर्फ मेकअप और कपड़ों पर नहीं बल्कि अपने पर्स पर भी करोड़ों वो खर्च कर चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ही बोला है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इतना महंगा पर्स आखिर मिलता कहाँ होगा जो कि करोड़ों रुपए का हो। लेकिन ये कहा जाए तो पूरी तरीके से सच है। ईसा अंबानी के पास ऐसे एक दो नहीं बल्कि ऐसे महंगे पर्स का पूरा कलेक्शन अवेलेबल है, जिसके बारे में आप सोचकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाल ही में उनको मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा गया था, जहां पर उनके हाथ में जो पर्स था उसकी कीमत 31 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है और जिसका साइज एक छोटे से हैंडबैग जितना था। अब सीधी सी बात है ना यार, जब इतना ज्यादा पैसा आपके पास है तो उन पैसों को रखने के लिए इतना महंगा पर्स तो बनता ही है ना। बात करें अगर ईसा के शूज और सैंडल कलेक्शंस की, तो वो भी कुछ सस्ते चीजें नहीं है। ईसा अंबानी को पब्लिक में बहुत अच्छा दिखना बहुत ज्यादा पसंद है, जिसके लिए वे पैसे खर्च करने में कभी पीछे नहीं हटा करती। इसीलिए ईसा अंबानी किसी भी चीज में कभी भी कसर नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो हाथ में पहनने वाली घड़ी हो या फिर पैर में पहनने वाली सैंडल या फिर शूज। ईसा का सैंडल कलेक्शन महंगे हील और सैंडल्स से भरा पड़ा है, जिसमें कुछ फेमस ब्रांड पेट्रो कैरेसिया और चीमू जू भी शामिल हैं। ईसा अंबानी जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कभी भी एक फुटवेयर को पहन के दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं किया करती, इसीलिए उनके पास हजारों शूज और सैंडल के सेट अवेलेबल हैं, जो कि वो हर बार अलग अलग नया ट्राई करती है। यहाँ तक कि उनके किसी भी फुटवेयर का प्राइस 1 लाख से नीचे होता ही नहीं है, वो हमेशा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख ऐसा होता है। वैसे आपको बता दूं कि उनके पास जो स्लीपर है उसकी कीमत इतनी है कि हमारे पास एक अच्छा सा शूज आ जाएगा। अब चलिए उनके खाने पे होने वाले खर्चों के बारे में बात कर लेते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि दुबली पतली दिखने वाली ईसा अंबानी एक दिन में आखिर कितना ही खा लेती होगी, लेकिन एक बात आपको और बता दो कि उनका खाना आपके और हमारी तरह नॉर्मल नहीं होता। ईसा एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो किया करती है और रेगुलरली अपने फिटनेस पर ध्यान देने के लिए जिमिंग भी किया करती है। वो हमेशा हेल्दी फूड ही खाया करती है, ना कि हमारी तरह जंक फूड। और उनके खाने मात्र में एक दिन में करीबन हजारों से लाखों रुपए तक का खर्चा आता है। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि ईसा अंबानी अपने फैमिली के साथ दुनिया के सबसे या कहें भारत के सबसे महंगे घर या फिर हम कहें दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया में रहती थी, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं रहा करती। और आपको भी बता दूं कि ये दुनिया का सबसे महंगा घर है, दूसरा सबसे महंगा घर है। और इस पर्टिकुलर एंटीलिया के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। तो आपको जानना है एंटीलिया के बारे में तो उस वीडियो को जाके चेकआउट कीजिएगा। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ईसा अंबानी अब रहने लगी है बहुत ही आलीशान मकान में, जिसका नाम है गिल्टा, क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है और वो ससुराल जा चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी हवेली हर तरीके की सुख और सुविधाएं अवेलेबल है, यानी कि मौजूद है। इस हवेली में करीबन एक नहीं बल्कि 3 से 4 बेसमेंट बने हुए हैं, जिसमें से 2 बेसमेंट का प्रयोग तो मात्र गाड़ियों के पार्किंग के लिए किया जाता है। इस आलीशान बंगले में लॉन्स, स्विमिंग पूल, जिम, थिएटर और भी बहुत सारी लग्जरी चीज अवेलेबल है। इस आलीशान महल को उनके सास ससुर यानी कि आनंद पीरामल के पेरेंट्स ने अजय पीरामल और स्वाति पीरामल ने गिफ्ट में दिया हुआ है। ईसा अंबानी का ये आलीशान घर 50,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। कहा जाता है कि आनंद पीरामल ने जब 2012 में इस बंगले को खरीदा था तब इसकी कीमत $61 बिलियन की थी और इसके मुताबिक आज के अगर इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो इसकी कीमत भारतीय रुपयों में करीबन 750 करोड़ से भी ज्यादा की होगी। यहाँ तक कि अगर हम ईसा अंबानी की शादी की बात करें तो क्या आपको पता है कि ईसा अंबानी ने अपने शादी में कितना खर्च किया था? उसको मैं बताता हूँ आपको। ईसा अंबानी ने अपनी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वैसे ये खर्च भले ही मुकेश अंबानी जी ने अपनी मर्जी से किया हो, लेकिन ईसा अंबानी अपने अमीर पिताजी से खर्चे करवाने में कभी पीछे नहीं हटती। तो चलिए आपको बताते हैं ईसा अंबानी के शादी के भारी भरकम खर्च के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईसा अंबानी के शादी के कार्ड से, जो कि कहा जाता है कि ईसा अंबानी ने खुद चुना था, जिसमें एक कार्ड की कीमत थी मात्र 3 लाख रुपए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कागज का मात्र एक छोटा सा कार्ड इतना महंगा कैसे आखिर? लेकिन आप सभी जानते होंगे कि ईसा अंबानी हम सब की तरह आम इंसान तो है नहीं, वो मुकेश अंबानी जी की बेटी है। चलिए आपको बताते हैं ईसा अंबानी के 3 लाख के कार्ड की खासियत। असल में ये कोई कार्ड की तरह था ही नहीं, बल्कि ये एक बॉक्स की तरह था, जिसमें उसके अंदर शादी की पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सारी मिठाइयाँ भी थी। इसमें एक और चीज थी जिसके बारे में कोई और सोच भी नहीं सकता है, और वो है गोल्ड की चैन। जी हाँ, गोल्ड की एक मोटी सी चैन।
जिन जिन को भी शादी में बुलाया गया था उन सभी को गोल्ड की चेन गिफ्ट में दी गई थी। और ये बड़ा ही लाजवाब आइडिया ईसा अंबानी जी का ही था। इस शादी के पहले एक प्री वेडिंग फंक्शन भी रखा गया था, जिसे हम अपने आम भाषा में संगीत का फंक्शन भी कहते हैं, जो कि राजस्थान के उदयपुर गांव में हुआ था। इस संगीत के सेरेमनी में मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए 45 से भी ज्यादा चार्टर्ड फ्लाइट का इस्तेमाल किया गया था, जो कि मेहमानों को मुंबई से उदयपुर ले जाए और वापस छोड़कर भी आए। इसी के साथ उदयपुर के उदय विला में जहां पर यह कार्यक्रम होना था, मेहमानों के वहां तक जाने के लिए 200 से भी ज्यादा लग्जरी गाड़ियों का इंतजाम किया गया था। अपनी शादी में ईसा अंबानी ने जो लहंगा पहना था उसकी कीमत को सुनकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। असल में जो लहंगा ईसा अंबानी ने अपने शादी में पहना था, मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस साड़ी की कीमत 90 करोड़ से भी ज्यादा की है। इस लहंगे में गोल्ड से कारीगरी करी गई थी और साथ ही साथ उस लहंगे में डायमंड भी लगे हुए थे। इस लहंगे के प्राइस में आप बड़ा ही आलीशान बंगला भी खरीद सकते हो अगर आम आदमी की बात करें तो। इसी लहंगे के साथ साथ ईसा अंबानी ने जो ज्वेलरी पहनी थी उसकी कीमत भी करोड़ों रुपए से भी ज्यादा की थी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ईसा अंबानी ये अपने सभी सारे शौक अपने पिता मुकेश अंबानी के जरिए पूरा किया करती है, तो आप गलत सोच रहे हो। ईसा अंबानी भी अपने पिता के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाया करती है। वो अक्सर अपने पिता के साथ ऑफिस जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ तक कि जिस जियो कंपनी ने अंबानी परिवार को तेजी से इतना ज्यादा अमीर बना दिया, उसके स्टार्टअप में भी ईसा अंबानी का बहुत बड़ा हाथ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब ईसा अंबानी फॉरेन से अपनी पढ़ाई करके वापस लौटी भारत, तो उनको यहाँ का नेटवर्क बहुत ही ज्यादा स्लो लगा था और उन्होंने यह बात अपने पिता से साझा की और इस बात को मुकेश अंबानी ने बहुत ही सीरियसली लिया और उसी दिन से उन्होंने सोच लिया कि वो एक फास्ट मोबाइल नेटवर्क बनाएंगे और जिसकी सर्विसेज इतनी ज्यादा सस्ती होंगी कि हर कोई उसे अफोर्ड कर पाएगा। तो ये थी ईसा अंबानी की हाई फाई खर्चों की लिस्ट। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन सीधी सी बात है, तुम्हारे जेब में अगर पैसा है यानी कि धन है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।